आप घर घर जाके देखें, रसोई चलाना कितना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगी है, पढ़ाई कराना, स्कूल बनते, अभी स्कूल खुल गए मगर पब्लिक स्कूलों में फीस के नाम पे पूरी लूट मची हुई है। जो लड़ेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो एक न एक दिन जीतेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, इस देश में किसके आए दिन अच्छे? मोदी और केजरीवाल वो डेली खूब खाए दूध मिलाई अच्छे। भूखा कौन मर रहा है? भूखे तो मर रहे गरीबों के बच्चे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे सिर्फ रह जाएंगे बनियानों कच्चे। मोदी सरकार का हमेशा ही ये तर्क रहा है मुद्दों को डाइवर्ट करने का। खुद आग लगाते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के कहते हैं कि हमने आग बुझाई है। रोजगार के नाम पे दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, ना टीचरों की भर्ती हो रही है, ना ही डीटीसी वालों को पक्का किया गया है, ना ही एनसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम से मिलती है। जब से ये सरकार देश में आई है इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान किया है, और इनके पास क्षेत्रीय मुद्दों के कोई भी मुद्दा नहीं है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आप जानते हैं लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर इस वक्त कांग्रेस एक विशाल महाप्रदर्शन करती नजर आ रही है। एक बार कुछ लोग हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के, उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उन पर उनकी राय क्या है जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश देव, मैं जिला उपाध्यक्ष नजफगढ़ कांग्रेस कमेटी से और ब्लॉक अध्यक्ष निचौकला वार्ड नजफगढ़ कांग्रेस कमेटी से। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों सरकारें जिस तरीके से लूट मचा रही है, आज दोनों सरकारों ने मिलकर देश की जनता को रोड पर ला दिया है। कुछ समय पहले देखा जाए तो वापस से पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे और ऐसे में केंद्र सरकार ने वेट कम किया था। जी, कम किया था, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? चुनाव खत्म होते ही फिर दोबारा आज पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 10 से 15 रुपए डेली, मतलब 80 पैसे करके डेली पेट्रोल पे और डीजल पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है। जो रसोई गैस का सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, उस पर 250 रुपये बढ़ा दिए गए। तो महंगाई कहाँ जाएगी? एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो दिल्ली में किराए पे रह रहा है, जिसको 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से गुजारा करेगा? बताइए, 1000 रुपये सिलेंडर का देगा, 200-300 रुपये पर डे का कमाता है, वह कैसे गुजारा कर पाएगा? देखिए, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बैठी मोदी सरकार, दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार, दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता केजरीवाल का हो या नरेंद्र मोदी का हो, सड़कों पर नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। महंगाई आम जनता पर पूरा असर पड़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बुरी हालत होती जा रही है। हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, देश में त्राही हो जाए, लेकिन फिर भी हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो मैं आपके सिर्फ मुझसे सुन रहा हूँ। पर देश में जो जनता है, दिल्ली के अंदर जो जनता है, उनसे आप जाके पूछिए, लोगों को घरों में जाकर पूछिए, जो गैस के दाम हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ा है। लोगों की तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं, लेकिन लोगों के हालात जो हैं वो बिल्कुल बेहतर होते जा रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए, जो आदमी 1 किलो अगर सब्जी लेके आता था, आज वो 1 पाव सब्जी लेकर आ रहा है। थोड़े थोड़े कर कर अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहा है। अंदर से जब समय आएगा, जनता बदलाव करेगी। आपको सड़कों में उतरना होगा। ये सब यहाँ बैठ के बात करता है ना हमारे साथ सड़कों में। हम सड़कों में जाते, हम मुकदमा लिखाते, हम जेल जाते, तुम भी चलो। जिस देश में 50 बड़े बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, अपने आप सरकार की हवा पिट्टी गुम हो जाएगी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल जी। स्मृति ईरानी से अब कम से कम बाबा रामदेव से सवाल हो जाता है, स्मृति ईरानी से सवाल भी नहीं किए जा सकते। देखिए, स्मृति ईरानी अब जो है XXY कैटेगरी के नेता हैं। अब वो घर की बहू नहीं रही। आप समझ लीजिए, वो मोदी जी के जो मेन सराउंडिंग एरिया के सबसे प्रबल नेताओं में, तो आप पर हमारी इतनी औकात हो गई कि उनसे सवाल पूछ लेंगे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? आने दीजिए, टाइम आने दीजिए। अमेठी की जनता भी उनको बढ़िया जवाब देने वाली है। स्मृति ईरानी बीजेपी की राह लेके उसको सवाल करेगा, कोई मीडिया नहीं करेगा। जी सर, आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है? जब ईवीएम में गड़बड़ी होती तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाएगा? मेरी बात सुनिए, एक्चुअली विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष के ये नेता कमजोर हैं। मैं आपके सामने, इनके स्टेज के सामने बोल रहा हूँ ये बात। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। हर ये कार्यकर्ता अपना कुर्बानी लेने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन उनको लीड करने वाले नेता तैयार नहीं, क्योंकि इनके अपने नेता ही अभी रेडी नहीं है।
ये हारे नहीं है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, गुजरात के लिए भी, गुजरात में बीजेपी नहीं जीतती, गुजरात में कांग्रेस हारती है। इसके ऊपर मंथन कीजिए, अपने आप जीत के और आगे बढ़ेंगे। देखिए जनता सड़कों में भी आ जाएगी, लेकिन जनता चलती है लीडरों के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के ऊपर। जिस पार्टी के महफिल में हमारा आप खड़े हैं, इनके सर्वोच्च नेता भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन ये सड़कों में नहीं उतर सकते। हर एक की बात कर रहा हूँ, सीधी बात है, हम निर्भीक पत्रकार हैं। आप आइए ना, हम तैयार हैं आपके साथ, आप आइए रोड पे। ऐसे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद 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 होना चाहिए सड़कों में, हम जिंदाबाद करके दिखाएंगे। आज 1000 रुपए के लगभग रसोई गैस के दाम जा चुके हैं। एक लोअर मिडिल फैमिली का, एक किराएदार आदमी या फिर एक बेरोजगार जो आदमी हो जिसके पास रोजगार नहीं है, तो वे लोग आज इतने परेशान, खासकर हमारी माताएं बहनें आज इतनी परेशान है, उनका रसोई चलना मुश्किल हो चुका है। नींबू के भाव 200 से 250 रुपए किलो हो चुका है। आज कोई सब्जी उठाकर देख लो, तेल के दाम पिछले 12 दिन में 10 रुपए बढ़ चुके हैं। ये सरकार जो है अमीर लोगों की पार्टी है, वो मध्यम परिवार के बारे में बिल्कुल ही सोचती है। पहले ये सिलेंडर ले लेके बैठ जाते थे, कांग्रेस के खिलाफ महंगाई बढ़ गई, 2 पैसा 10 पैसा बढ़ता था पेट्रोल डीजल के ऊपर। ये लोग कोरोना जैसे काल में भी पेट्रोल डीजल के ऊपर लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। लगातार इस सरकार के शासन में, सरकार के अंदर गरीब और गरीब होता जा रहा है। मध्य वर्ग के परिवार बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है, कांग्रेस पे बड़े सवाल किया करते थे, मनमोहन जी और सोनिया जी प्रश्न पूछते थे, इनके नेता सड़कों पे बैठा करते थे। आज ये जवाब नहीं देते कि क्रूड ऑयल की कीमतें आज भी कांग्रेस से कंपेयर करें तो आज भी क्रूड ऑयल की कीमतें सस्ती हैं। बावजूद उसके गैस सिलेंडर 950 के पार हो चुका है। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार है। एक नींबू 20 रुपए 25 रुपए में एक नींबू बिक रहा है। 400 साढ़े 400 रुपए किलो नींबू की कीमत हो गई है। भिंडी की हम बात करें, तोरई की हम बात करें, ये क्या शहर बना दिया। आज दिल्ली के अंदर शराब सस्ती है, सब्जी महंगी है। महंगाई का पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। उस विरोध करने के लिए यहाँ सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। हम चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए उन्हें वापस लिया जाए। मोदी सरकार कह रही थी कि लोग अपना बिजनेस पकौड़े बनाकर भी चला सकते हैं, इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से आया था, उन्होंने ऐसा बयान दिया था, क्या कहेंगे उसमें? ये शायद मोदी जी की सोच का कमाल है, ये मोदी जी की बुद्धिमत्ता है जो ऐसी बात कही उन्होंने। अगर उनकी बात को भी मान लिया जाए तो नौजवान आज पकोड़े किससे तलेगा? 300 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीद कर या 2250 रुपए का सिलेंडर खरीद कर पकोड़े तलेगा? पकोड़े तलने के लिए भी कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जिसे मोदी जी ने आसमान पे बिठा दिया है। इसलिए मोदी जी की कही हुई किसी बात का विश्वास करना देश हित में नहीं है। आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि आज श्रीलंका की जो दशा है वो भारत उससे बहुत पीछे नहीं है, बहुत जल्दी उस स्टेज पर पहुंचने वाला है। ये मोदी जी के किए हुए गलत कारनामे का ही परिणाम है कि देश आज जो त्राही त्राही कर रहा है और रो रहा है। जो हमारी पार्टी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रखा है, इसको हम बहुत जोर शोर से जगह जगह पे कर रहे हैं। छोटे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी कर रहे हैं, जैसा कि हमारी पार्टी का आदेश है, जिला लेवल भी कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे, जिससे कि मोदी की और केजरीवाल को हम आवाज, पब्लिक की आवाज पहुंचा सके कि इस महंगाई को कम करो, कमर तोड़ महंगाई को कम करो, क्योंकि इस महंगाई ने हम सबका जीना दुश्वार कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल की वजह से हम अपने गाड़ियों को चला नहीं पा रहे हैं, और तेल, सरसों का तेल 200 के पार हो गया है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, और दालें महंगी हो गई है। रोजगार है नहीं, विकास कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। इनके जुमलेबाजी के चक्कर में हमारे देश की जनता आई, इनको एक बार मौका दिया कि शायद ये हमारा विकास करेंगे, शायद ये हमारे अच्छे दिन लाएंगे, मगर अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने हमें क्या दिखाया? वो हमारे पुराने दिन थे, वो भी आज की डेट में हमसे छीन लिए गए हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और केजरीवाल की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उधर से एक बयान निकल कर आया है कि रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाई हुई है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मैडम, जो रूस है, यूक्रेन है, क्या हमारे देश के अंदर अनाज, गेहूं, चीनी, चावल यूक्रेन से आ रहा है, रूस से आ रहा है?
हमारे देश में तो पैदा हो रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन से सारी चीजें आ रही है तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहां भी तो महंगा होना चाहिए। हिंदुस्तान में महंगा हो रहा है क्योंकि वहां पे उन देशों में मोदी जी नहीं है, उन देशों में केजरीवाल नहीं है। मोदी और केजरीवाल तो हिंदुस्तान में है, इसलिए हर चीज की महंगाई हो रही है। इतनी कर दी है महंगाई, दुखी हो गए हिंदुस्तान के लोगों लुगाई। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय देखने को मिली है। महंगाई को लेकर जनता देश की परेशान हो चुकी है। कहीं निशाने केजरीवाल पर साधे जा रहे हैं तो कहीं मोदी सरकार पर। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।